देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 3 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय प्रबंध संस्थान या हम कहें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है IIM। इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी है और देखा भी है, पर कई बार क्या होता है, ये होता क्या है समझ नहीं आता है। तो आज इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे और साथ ही पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसको भी हम आज देखेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया हुआ है और उसके वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। आई बटन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको चलिए शुरू करते हैं। भारतीय प्रबंध संस्थान IIM, तो इसके बारे में एक मोटा जानकारी ले लेते हैं कि IIM होता क्या है। भारतीय प्रबंध संस्थान देश की एक सर्वोच्च प्रबंध संस्थान है। शिक्षा के अलावा ये अनुसंधान व एक सलाहकारी निकाय का कार्य भी करता है। वर्तमान में कुल 20 IIM हैं। इन संस्थानों में प्रवेश कैट, CAT या फिर कहें कि कॉमन एडमिशन टेस्ट के परीक्षा, जो कि एक अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा है, के माध्यम से होती है। अगर मान लीजिए आपको IIM के बारे में सामान्य जानकारी पूछता है, 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप अगर इतना लिखते हैं तो वो पर्याप्त है। इसमें आपका एक तरीके से IIM के बारे में भी आपने बता दिया, कितने अभी वर्तमान में हैं देश में, इसको भी बता दिए और इसके माध्यम से इसमें प्रवेश होता है ये भी पता चल गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझते हैं। देखिए, आप लोगों में से बहुत लोगों ने BSc किया होगा, BA किया होगा या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ली होगी, कई लोगों ने डिप्लोमा किया होगा। तो सबके लिए एक हेड संस्थान होता है जहाँ से उनका संचालन होता है, जिसको हम कह सकते हैं जैसे यूनिवर्सिटी हो गया। तो सामान्य कॉलेज के लिए आपके, जैसे हम छत्तीसगढ़ में देखें तो आपका गुरु घासीदास हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया है अब तो वो, इसके अलावा रविशंकर हो गया और बहुत सारे हैं यूनिवर्सिटी। ये सामान्य आपके जो डिग्री होती है उसका ये संचालन करते हैं। इसके अलावा CSPT है, वो क्या करता है, जो इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम है उसका संचालन करता है। उसी तरीके से जो प्रबंधन या मैनेजमेंट है उसको संचालित करने के लिए उसके पाठ्यक्रम को किस प्रकार रखा जाए, क्या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के लिए एक संस्थान बनाया गया है जिसको भारतीय प्रबंध संस्थान नाम से भी स्पष्ट हो रहा है, कहा जाता है। हमको उसी के बारे में पढ़ना है। तो ये तो IIM क्या होता है इतना में हमको समझ आ गया है ना। अब आप इसमें से 30 या 60 वर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आराम से आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो स्थापना है, तो इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड रहा है उसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम जो मेन जो हम जहाँ से हमको आंसर राइटिंग करना है उसको देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पीछे का बैकग्राउंड समझे रहते हैं तो हमको लंबे समय तक याद रहता है और उसमें हम अच्छे से लिख भी सकते हैं, कमांड बना रहता है। तो इसके गठन में प्लानिंग कमीशन का रोल तो रहा है, लेकिन हुआ क्या, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो हमारी देश की स्थिति थी तो वो उनसे आप सभी अवगत हैं। 1947 के बाद धीरे धीरे 1950 के आते आते क्या हुआ, थोड़ा सा हम संभलने लगे और सभी क्षेत्रों में विकास कार्य होने लगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जैसे आपका 1950 से 1955 तक बहुत सारे कमीशन भी बने गए, साथ में योजना का भी गठन हो गया, सारे चीज़ अच्छे से चल रहा था और जो विकास कार्य है वो भी अपना गति पकड़ चुका था। तो इन सभी चीज़ों में एक चीज़ जो परेशानी आ रही थी, सब में कॉमन प्रॉब्लम आ रहा था, वो चीज़ था मैनेजमेंट का। सभी जगह ये देखा गया कि जो उद्योग है या कहें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है या टर्सरी सेक्टर है, सभी सेक्टर में मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा था। और तब तक हमारे पास ऐसा कोई संस्थान भी नहीं था, इंस्टीट्यूट भी नहीं था जो इसके बारे में डिग्री देता हो, शिक्षा देता हो या स्किल डेवलपमेंट का कोई कोर्स कराता हो। तो यहाँ पर इसकी कमी महसूस की जाने लगी। तो यहाँ पर ये चीज़ सोचा गया कि क्यों ना हम इसके जैसे बाकी चीज़ की शिक्षा दी जा रही है उसी तरीके से आपके प्रबंध या फिर मैनेजमेंट का भी एक एजुकेशन तैयार किया जाए, एजुकेशन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो प्लानिंग कमीशन है अपना जो एक
कहें कि विचार है उसको रखा गवर्नमेंट के सामने, और इसी को आगे पहल करते हुए 1959 में प्रोफेसर जॉर्ज रॉबिन, जो कि UCLA के एक प्रोफेसर थे, उनको इनवाइट किया गया। UCLA का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, जो कि लॉस एंजल्स में है। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर हमारा आता है स्थापना के बारे में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन ने क्या किया। आप चाहें तो ये नाम आप दे सकते हैं, प्रोफेसर जॉर्ज रॉबिन। प्रोफेसर जॉर्ज रॉबिन को क्यों इनवाइट किया गया? तो प्लानिंग कमीशन ने प्रोफेसर जॉर्ज रॉबिन को इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो प्रबंधन के मामले में बहुत अच्छा जानकारी रखते थे और इनका बहुत अच्छा अनुभव था उनके पास, तो उनको इनवाइट किया गया। और जो मांग थी मार्केट में, उसके हिसाब से आगे उनको एक रिपोर्ट देने के लिए बोला गया, और एक सर्वे कीजिए, आप एक रिपोर्ट बताइए कि हम किस तरीके से एक संस्थान या एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करें जो कि हमारे मार्केट की जो मांग है ना, क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं मानव संसाधन के विकास पे पढ़ रहे हैं। जैसे हमने टॉपिक या जो पेपर पढ़ना शुरू किया था, तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट देखा था, है ना, क्या होता है। ये सारे चीज़ कहीं ना कहीं आपके स्टार्टिंग जो चैप्टर है उनसे संबंधित है। तो उनके लिए जो पूर्ति हमको करना पड़ेगा, वो सारे मांग को फुलफिल आप ऐसा अपना सर्वे कीजिए और हमको रिपोर्ट दीजिए, ये कहा जाता है। तो ये अपना सर्वे करते हैं और अपना रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन को देते हैं, और उसी के तर्ज पे आगे इनका जो हम पढ़ रहे हैं उसका गठन किया जाता है। प्रबंधकों की मांग को पूरा करने के लिए, ताकि प्रबंधन अध्ययन के लिए एक संस्थान की स्थापना की जा सके, इसी चीज़ को हमने देखा है ना, ताकि एक संस्थान की स्थापना की जा सके। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के प्रयासों से तथा योजना आयोग की सिफारिश से 13 नवंबर 1961 में पश्चिम बंगाल एवं गुजरात में IIM की स्थापना की गई। अब ये चीज़ क्लियर हो गया, जो चीज़ हमने समझा स्थापना कब की गई थी, आपको ये सन याद रखना है। 1961 में एक साथ 2 जगह पर स्थापना की गई, एक तो आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा है आपका गुजरात। यहाँ पर पहले जो IIM है उसकी स्थापना की गई थी, ये इसका स्थापना हो गया। उसके बाद हम देखें कि ये किसके अधीन काम करता है, क्योंकि कोई भी जो निकाय है, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, जो भी हो, किसी न किसी मंत्रालय के अधीन ही काम करेगा। तो IIM भारत सरकार के MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और अभी हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, है ना, इसके अंतर्गत ये आता है। अभी हाल ही में मोदी सरकार के द्वारा नए मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें इनके पहले जो MHRD मिनिस्टर थे उनका स्वास्थ्य कारणों से, किसी कारणों से उनको इस्तीफा देना पड़ा, और उनके स्थान पर अभी नए मंत्री आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, है ना। तो अभी कौन हो जाएंगे प्रमुख? धर्मेंद्र प्रधान। तो जितने भी हमारे यहाँ भारत में आपके IIM हैं, उनके लिए एक मेन पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक कौन होता है? जो आपके MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रमुख होते हैं मंत्री, वो इसके प्रमुख होते हैं। जैसे कि आप सभी यूनिवर्सिटी के अब देखेंगे तो मेन आपके कौन होते हैं? पर्यवेक्षक के रूप में आपके राज्यपाल होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से ये आपके मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वही इनका पदेन आपके पर्यवेक्षक के रूप में या प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, है ना। उसके बाद हम IIM के उद्देश्य के बारे में देखें तो IIM के उद्देश्य इसके गठन के समय ही निश्चित किया गया था कि ये प्रबंधन का जो क्षेत्र है वहाँ पर एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट करेगा। शिक्षा तो देगा ही, तो उसको हम पॉइंट में देख लेते हैं। पहला हमारा पॉइंट है शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। शिक्षा तो देगा ही, किस क्षेत्र में? प्रबंधन के क्षेत्र में शिक्षा देगा, साथ में ही प्रशिक्षण भी देगा, और उसी क्षेत्र में नए नए समय के साथ किस प्रकार के हम उसमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसमें नयापन ला सकते हैं, तो उन अनुसंधान कार्यों को भी बढ़ा देगा, साथ में वो छात्रवृत्ति भी देगा। पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि देश में प्रबंधन का स्तर बेहतर बनाना एवं क्षमता निर्माण करना।
पूरे देश के लिए जो एक मैनेजमेंट सिस्टम है उसके लेवल को बढ़ाना है और उसमें और अधिक हम अच्छा कर सकें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए, ताकि हम जो क्षमता है, जितनी क्षमता है, मान लीजिए हम एक साल में एक अनुमानित है, समझने के लिए है, एक साल में फिल इन द ब्लैंक्स, कोई आंकड़ा हम नहीं दे रहे हैं, इतने मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पास आउट कर रहे हैं, जिनमें से क्या है 50% तो ऐसे हैं जो जिनके पास तो डिग्री है पर वो स्किल नहीं है। तो इस स्किल को भी डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं कि केवल डिग्री ही देना है, हमको उनकी क्षमता को भी इम्प्रूवमेंट करना है। उसके बाद है 3rd नंबर पे, एक सलाहकारी निकाय की भूमिका निभाता है। सलाहकारी निकाय की भूमिका का तात्पर्य ये है कि देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्सरी सेक्टर हो, वहाँ पर आपके बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं होता। सेक्टर क्या, हम किसी भी क्षेत्र में हम देखें तो बिना मैनेजमेंट के कोई भी काम नहीं होता है। तो ये एक सलाहकारी निकाय के रूप में काम करेगा। तो सलाहकारी, इसमें मैंने विभिन्न क्षेत्र इसलिए लिखा है क्योंकि लगभग करके सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता होती है। अगर भारत के हम आर्थिक विकास को देखेंगे, अर्थव्यवस्था को अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी और बेहतर मैनेजमेंट से ही हम आर्थिक विकास में वृद्धि कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके IIM के उद्देश्य। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि अभी वर्तमान में हमारे जो भारत हैं वहाँ पर जो 20 IIM कौन कौन से हैं, उनको मैप की सहायता से भी देखेंगे ताकि हमको अच्छे से याद रहे। अगर आपको याद रहता है 20 तो ठीक है, तो कम से कम 5 आपको तो याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में याद आता है तो वहाँ पर आपको याद होना चाहिए, है ना। तो पहले देख लेते हैं उनको। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर 2020 का एक रैंकिंग है मैनेजमेंट का, NIRF। इसके पहले NIRF क्या होता है इसको मैंने बहुत विस्तार से बताया है, इसके लिए आप पिछला वीडियो जा कर के देख सकते हैं। ये क्या करता है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उनका रैंकिंग हर साल जारी करता है। तो अभी 2020 का है, मैंने अब इसके बाद तो कोई अपडेट नहीं आया है। अपडेट आता है तो अगर एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो उसके पहले आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए अगर मान लीजिए 1-2 महीने के अंदर अगर आपको एग्ज़ाम लिखना है तो उसमें तो मैंने अपडेट करके ही इसमें लिया है। तो पहले नंबर पर है आपका IIM कोलकाता। हमने जब स्थापना देखा था उसी समय देखा कि 1961 में 2 एक साथ, एक तो आपका गुजरात और दूसरा कोलकाता वेस्ट बंगाल में IIM की स्थापना की गई थी। आपके गुजरात में कहाँ पर है, ये अहमदाबाद में। और आपका जो अभी वर्तमान में गुजरात का IIM है वो पहले नंबर पे है। उसके बाद हम 3rd नंबर पे देखेंगे तो IIM बेंगलोर जो कि कर्नाटक में है वो दूसरे नंबर पे है, और वेस्ट बंगाल का IIM तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पर कौन सा है, लखनऊ, है ना। तो चौथे नंबर पर आपका IIM लखनऊ, जिसकी स्थापना की गई थी 1984 में, और बेंगलोर का 1973 में। उसके बाद 5 नंबर पे है कोझीकोड, जो कहाँ पर है, केरला में है। 96 में इसकी स्थापना की गई थी। अब ये रैंकिंग के हिसाब से 6वें नंबर पे है। फिर 6 नंबर पे है IIM इंदौर, जो कि इसकी स्थापना की गई थी 96 में। मतलब दो IIM की स्थापना, जिसमें कि आपका कोझीकोड केरल और इंदौर 1996 में की गई थी। इनका नंबर क्या है, 6वां और 7वां। उसके बाद हम देखते हैं 7वें नंबर पर है IIM शिलोंग। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ है ये, मेघालय में। बाकी का पूरा का नंबरिंग याद करना पॉसिबल तो नहीं है, तो कम से कम अगर 5 तक भी कर लेते हैं तो बहुत है, हाँ। उसके बाद है 8वें नंबर पे रोहतक, जो कि 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहाँ है रोहतक, हरियाणा में। तो 3 का एक साथ में हुआ था, एक तो रोहतक, दूसरा रांची और तीसरा जो रायपुर है अपने छत्तीसगढ़ में, उसकी भी स्थापना की गई थी 2010 में। आपका रांची कहाँ है, झारखंड, और ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। उसके बाद IIM त्रिचुरापल्ली, ये है आपके तमिलनाडु में 2011 में। 2011 में भी 3 की गई थी। एक बाद 12वें नंबर पे है खासीपुर, और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। उसके बाद है एक आपका उदयपुर, ये है आपके राजस्थान में। इनकी स्थापना की गई थी 2011 में। उसके बाद 14वें नंबर पे है IIM नागपुर, कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 15वें नंबर पे है आपका पंजाब के अमृतसर में है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। 2015 में आपके 5 IIM की स्थापना की गई। कौन कौन से है आपके पंजाब में, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और
उड़ीसा में। और कौन कौन से हैं? पंजाब में है आपका अमृतसर, बिहार में है बोधगया, हिमाचल प्रदेश में है सिरमौर, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम में, और उड़ीसा में है संबलपुर में। और जो 20वें नंबर का IIM है वो जम्मू में है। 2016 में इसकी स्थापना की गई है ना, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से हमने मैप के माध्यम से भी देख लिया, और इस जितने भी है जहाँ जहाँ पे उसको हमने अच्छे से देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं IIM के कार्य, कि यह किस प्रकार से कार्य करता है और इनके प्रमुख कार्य क्या हैं। पहला हम देखें, यह संस्थान की डिग्री व डिप्लोमा कार्यक्रम के अलावा विभिन्न उद्योगों संगठनों के लिए अनुसंधान और परामर्श प्रदान करने का कार्य करता है। डिग्री तो देगा ही है ना, इसी के लिए पहले इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो डिग्री डिप्लोमा के अलावा ये क्या करता है, जितने भी उद्योग हैं वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, या फिर उद्योगों के अलावा जो अन्य शासकीय अशासकीय या स्वयंसेवी संगठन है वहाँ पर जहाँ पर उनके अनुसंधान की आवश्यकता होती है या परामर्श की आवश्यकता होती है, उसको देने का ये कार्य करता है। उसके बाद गैर प्रबंधित क्षेत्र, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य आधारित संगठनों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान भी करता है। तो ये सहायता सभी तरीके से हो सकता होगा जैसे उसकी आवश्यकता है। तो ये इसके कार्य हो गए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में आपके एक IIM है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2010 में। छत्तीसगढ़ में स्थित IIM देश का 10वां IIM है जिसकी स्थापना 11 अक्टूबर 2010। चाहे तो भले ही अब बाकी के सन याद ना रखें तो भी चलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में है तो उसका कौन से क्रम का है और किस सन में इसकी स्थापना की गई है उसको ज़रूर याद रखें। अगर आंसर में आप इसका मेंशन करते हैं तो बाकी की तुलना में आपका आंसर क्या होगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि हमको केवल कॉपी नहीं बनना है, हमको अच्छा नंबर भी चाहिए है ना, सिलेक्शन भी चाहिए। पास तो होना नहीं है मेंस में, हमको पोस्ट चाहिए। तो आपका जो मटेरियल है, आपका लिखावट है और आपका आंसर राइटिंग का स्किल है वो अन्य से अगर बेहतर होगा तभी कहीं जाके आपको पोस्ट मिलेगा। यह रायपुर के अटल नगर में स्थित हो गया। ये तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित आपके IIM के बारे में है। वर्तमान स्थिति में अगर हम देखें तो ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 24 जनवरी 2017 को मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2017 को मंजूरी प्रदान कर दी। देखिए ये इसी पर स्पेशली विधेयक लाया गया है, स्पेशली इसी पर एक विधेयक लाया गया था 2017 में, तो आप इसको याद रखेंगे। और इस विधेयक में था क्या, इस अधिनियम के तहत IIM को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया और जो अपने छात्रों को डिग्रियां देने में सक्षम होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि उसको पूरी तरीके से जो राजनीतिक या शासकीय दबाव होता है किसी संस्थान पर उससे मुक्त कर दिया गया और उनको स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया कि आप सक्षम हैं अपना कार्य करने के लिए। तो इस विधेयक को आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इसमें और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितना पढ़े रहेंगे उसको सॉलिड पढ़ें, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम के टाइम याद भी नहीं रहता है। तो इसमें से कितना भी बड़ा क्वेश्चन बनेगा तो आसानी से आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए और चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से उत्तर ज़रूर दें। हमेशा मैं बोलती हूँ कि अगर आपने वीडियो देखा उसके बाद कम से कम शब्दों में आप अपना आंसर को लिखने का प्रयास कीजिए, तो उससे वो टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आप कमेंट के माध्यम से उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप तो लिखेंगे ही, जो बाकी स्टूडेंट हैं जो वीडियो देखेंगे वो भी कमेंट पढ़ेंगे, तो उससे क्या होता है एक तरीके से आपका जजमेंट आप स्वयं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी देखेगा तो वो भी प्रोत्साहित होगा। तो जो अच्छा चीज़ है उसको करना चाहिए, है ना। बाकी चीज़ों में आप टाइम पास करते हैं उससे अच्छा है इसमें आपको समय देना चाहिए, इसमें आपको लाभ भी होगा। तो क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, देश के 3 महत्वपूर्ण IIM या भारतीय प्रबंध संस्थान के नाम लिखिए। इसको आप 30 शब्दों में लिखेंगे, तो उसके बारे में जिनके बारे में 3 के बारे में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, IIM से आप क्या समझते हैं समझाइए। आपको इसको 60 वर्ड में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के बारे में विस्तार से लिखिए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
उसके बाद 4th क्वेश्चन है IIM के उद्देश्य व कार्य को समझाइए 60 वर्ड में। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को वीडियो देखने के बाद तुरंत लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बहुत समय भी नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट में आप सारा आंसर लिख लेंगे और एक बार आपने लिख लिया तो ये मान के चलिए वो आपके दिमाग में छप गया है। तो इसी तरीके से आगे का वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। अब कुछ दिन बीच में समय लगा, तो एक सुझाव आप लोगों से चाहिए था, वो आप लोगों के फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोगों को जो पेपर 7 पार्ट 3 है उसका एक मास्टर वीडियो चाहिए जिसमें हम पूरा पेपर को एक ही क्लास में कंप्लीट करें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, कई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार का कोई वीडियो लाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दें। जैसा आपका आता है सुझाव और जिस प्रकार का रिस्पांस मिलता है उसके हिसाब से हम आगे उसमें सोचेंगे। तो आज के लिए हम बस इतना ही देखते हैं। जो चैनल पे नए हैं अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।